हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलती है पति ब्रह्मचारी की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड इतना खतरनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते। आज के एपिसोड में अवनी ने सबके सामने बंदूक निकाल ली और बोली, दूर रहना मुझसे वरना मैं गोली चला दूंगी। और कहती है, मैं एक बदनाम बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती, मर जाने दो मुझे और मेरे बच्चे को। और दोस्तों, तभी हमारे सूरज जी ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। ईशा जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और रो कर कह रही है, अब वो ईशा नहीं रही। आखिर सूरज ने ऐसा क्या बोल दिया? क्यों अवनी आत्महत्या करने जा रही थी? और ईशा और सूरज का रिश्ता क्या अब टूट जाएगा? सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अवनी प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे के पिता का नाम आदित्य है। लेकिन आदित्य अब इस दुनिया में नहीं है, या वो भाग गया है। गांव वाले और पंचायत वाले अवनी को ढूंढ रहे हैं बंदूक लेकर उसे मारने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से ये नाजायज बच्चा है। सूरज, जो कि दादा भाई भी है, उसने अवनी को पनाह दी थी और ईशा को अभी पता चला था कि उसका पति सूरज ही दादा भाई है, जिससे वो बहुत बड़े सदमे में थी। अब आज का एपिसोड उसी सुसाइड वाले सीन से शुरू होता है। एपिसोड शुरू होता है एक बहुत ही भारी सीन से। अवनी हाथ में बंदूक लिए खड़ी है और चिल्ला रही है, दूर रहना, कोई पास आया तो मैं गोली चला दूंगी। सूरज और बाकी सब कह रहे हैं, अवनी मेरी बात सुनो, गन नीचे रखो, सुसाइड करने से मैटर सॉल्व नहीं होता। अवनी रोते हुए कहती है, मेरा बच्चा पैदा होते ही नाजायज कहलाएगा, कौन देगा उसे अपना नाम? वो मरेजिए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बदनाम बच्चा इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। तभी अवनी की मम्मी जी और मोनिका भाभी आती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। कहती हैं, छोड़ दे बेटा। अवनी कहती है, मर जाने दो मुझे। वहीं पर एक और औरत कहती है, इसे यहाँ मत लाना और अवनी को यहाँ मत लाना, वरना घर वाले जान से मार डालेंगे। सब लोग बंदूक लेकर ढूंढ रहे हैं उसे, अगर मिल गई तो भरी पंचायत के सामने बेइज्जत करके जान ले लेंगे। और तभी दोस्तों, सूरज वो फैसला लेता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सूरज चिल्लाकर कहता है, बच्चे को नाम मिलेगा अवनी, मैं दूंगा अपना नाम इस बच्चे को, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज की माँ कहती है, क्या बोला तू? इसके बच्चे को अपना नाम देगा? बहुत खूब, बस यही रह गया था। बाहर लोग क्या समझेंगे कि ये बच्चा तेरा और अवनी का है? तेरे भेजे में अकल है कि नहीं? तेरी एक बीवी है, परिवार है। लेकिन सूरज नहीं मानता। दूसरी तरफ ईशा जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ताई माँ दरवाजा पीट रही है, ईशा बहू दरवाजा खोल बेटा। सूरज की ताई माँ सूरज को गाली दे रही है। कहती है, अरे ऐसे कोई दुश्मन से भी बदला नहीं लेता, जैसा दर्द तूने ईशा बहू को दिया है। जल्लाद कहीं का, निकल जा यहाँ से। तभी ईशा दरवाजा खोलेगी। ईशा अंदर से रोते हुए कहती है, ताई माँ इस वक्त मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं अपने आप से क्या बात करूं। सब कुछ मेरी नजरों के सामने हो रहा है और मैं रो भी नहीं पा रही। वो ईशा जिसे खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा था, अब वो ईशा नहीं रही, क्योंकि सूरज के फैसले ने मेरी पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया है। ताई माँ, इस घर में मुझे बेटी, बहू, भाभी, आईपीएस, ईशा कई पहचान मिली, और ये सब इसलिए क्योंकि मैं सूरज की पत्नी हूँ। आज मेरी असली पहचान पर सवाल उठ गया है। ईशा कहती है, मम्मा मुझे थोड़ा वक्त दीजिए खुद को संभालने के लिए, मैं फिर दरवाजा खोल दूंगी। इधर सूरज ईशा जी से कहता है, आपने कैसे सोचा ईशा जी कि आपकी जगह मैं किसी और को दे सकता हूँ? ये पति ब्रह्मचारी अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ आपका ही बन के रहेगा। और दूसरी तरफ अवनी सूरज के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी माँ कहती थी भगवान होते हैं, आज उनका न्याय देख लिया। आपने न केवल हम दोनों की जान बचाई बल्कि इज्जत से जीने का मौका भी दिया। सच कहते हैं लोग, दादा भाई के दरबार में न्याय मिलता है। आप मेरे लिए मसीहा हैं दादा भाई। सूरज कहता है, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा,
मैं सिर्फ आदित्य से किया हुआ वादा निभा रहा हूँ। फिर घर में दो और लोग बात करते हैं, बंटी और उसकी पत्नी। बंटी की पत्नी कहती है, वो नई लड़की मेरे कमरे पर कब्जा कर लेगी, कल को उसका बच्चा होगा तो पूरे घर पर हिस्सा मांगेगा, मेरे बच्चों का हक मरेगा। वो कहती है, सुई तो आईपीएस बनके नोट छापने की फैक्ट्री बन गई है और हमारे पास क्या है, चाय की टपरी। मुझे तो अपने बच्चों का सोचना पड़ेगा। बंटी कहता है, हम मेहनत करेंगे, सब ठीक कर लेंगे। और लास्ट में ईशा अपने थाने जाती है। वहाँ सब लोग बात कर रहे होते हैं। दादा भाई की धाक ऐसी है कि आईपीएस बीवी के होते हुए भी वो पकड़ा नहीं गया और ऊपर से दूसरी सौतन ले आया है। औरत का गुरूर तोड़ना हो तो उसके सामने एक और औरत ले आओ। इसी फॉर्मूले पर चला है दादा भाई। आईपीएस ईशा की सारी अकड़ ढीली कर दी। ये सुनकर ईशा के टेबल पर कोई एक गंदा कागज रख देता है जिसमें कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर ईशा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं, ये सब क्यों हुआ, सूरज ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों सूरज दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन वो दादा भाई भी है। उसने आदित्य को वादा किया था कि मैं अवनी का ख्याल रखूंगा और पंचायत वाले अवनी को मार डालते तो उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने इंसानियत के नाते बच्चे को अपना नाम देने का फैसला किया। उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसका ये फैसला उसकी खुद की शादी पर भारी पड़ रहा है। ईशा क्यों टूटी। दोस्तों ईशा एक आईपीएस ऑफिसर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी एक पत्नी है। सोचो, जिस पति के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, आज वो पति किसी दूसरी औरत के बच्चे को अपना नाम दे रहा है। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति का नाम किसी दूसरी औरत के साथ जुड़े, और ऊपर से उसे पता चला कि उसका पति ही दादा भाई है। ये दोहरा झटका था। इसीलिए वो कहती है, अब वो ईशा नहीं रही। अवनी का क्या होगा। अवनी बेचारी है, वो गलत नहीं है, वो सिर्फ अपने बच्चे को एक नाम देना चाहती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सूरज का फैसला सही था? क्या उसे पहले ईशा से बात करनी चाहिए थी? कमेंट में जरूर बताना। अब वो बात जो ट्रांसक्रिप्ट में नहीं है, लेकिन आगे होने वाली है, ध्यान से सुनो। ईशा घर छोड़ेगी। दोस्तों अगले एपिसोड में ईशा थाने से सीधा घर नहीं आएगी। वो सूरज से बोलेगी कि जब तक अवनी इस घर में है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वो अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लेगी या अपने मायके चली जाएगी। और तब सूरज को पहली बार एहसास होगा कि उसने ईशा को कितना हर्ट किया है। वो ईशा के पीछे जाएगा उसे मनाने के लिए और बोलेगा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और हमेशा रहूंगा। अवनी के बच्चे का सच और पंचायत का हमला। पंचायत वाले बंदूक लेकर घर पर हमला करेंगे। वो कहेंगे, इस नाजायज बच्चे को और अवनी को बाहर निकालो। तब सूरज दादा भाई के अवतार में आएगा और सबको मारकर भगाएगा। और वहीं पर पता चलेगा कि अवनी के बच्चे का असली पिता आदित्य सूरज का कोई खास दोस्त या भाई था, इसलिए सूरज ने वादा किया था। ये राज अगले हफ्ते खुलेगा। सौतन वाला ड्रामा और नई एंट्री। बंटी की बीवी जो अभी से ही प्रॉपर्टी के लिए डर रही है, वो ईशा के कान भरेगी। वो कहेगी, देखो तुम्हारी सौतन आ गई है। और थाने में जो लोग ईशा की बेइज्जती कर रहे हैं, वो और बढ़ेगी। कोई नया अफसर आएगा जो ईशा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और कहेगा, देखो आईपीएस मैडम अपने पति को ही नहीं संभाल पाई। तब ईशा को तय करना होगा कि वो एक पत्नी बनकर रोएगी या एक आईपीएस बनकर लड़ेगी। दोस्तों मुझे लगता है शो में अब ईशा और सूरज के बीच में एक बहुत बड़ा सेपरेशन ट्रैक आने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या ईशा को सूरज को माफ कर देना चाहिए? क्या सूरज ने अवनी को नाम देकर सही किया? नीचे कमेंट करो, तुम्हारा नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले फुल एपिसोड की कहानी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।